नमस्कार दोस्तों, मैं राज आपके साथ पढ़ते हैं आज व्यास सम्मान। आपको हालांकि पता ही होगा, करंट में आया होगा 34वां व्यास सम्मान मिला सूर्यबाला को। कौन देश को वासी पेड़ों की डायरी के लिए। व्यास सम्मान भारतीय भाषाओं में मतलब संविधान में दर्ज 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से किसी एक लेखक को हर साल 1991 से दिया जाता है। इसीलिए 2024 का 2025 में व्यास सम्मान 34वां व्यास सम्मान पूछा जाएगा, दिया गया है सूरबाला को। कौन देश को वासी पेड़ की डायरी के लिए। आइए उसी क्रम में हिंदी में बहुत बार पूछा जाता है कि पहला व्यास सम्मान किसे दिया गया था। तो भारत की भाषा परिवार और हिंदी के लिए पहला व्यास सम्मान 1991 में दिया गया डॉक्टर रामविलास शर्मा को। तो भारत की भाषा परिवार और हिंदी के लिए 1991 ईस्वी में डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया व्यास सम्मान। दूसरा, नीला चांद उपन्यास के लिए 1992 में मिला शिव प्रसाद सिंह को। तो नीला चांद क्या है? उपन्यास है। कब दिया गया शिव प्रसाद सिंह को? 1992 में। नीला चांद किसका उपन्यास से पूछा जाता है? शिव प्रसाद सिंह का। या 1992 में व्यास सम्मान किसे दिया गया था? तो शिव प्रसाद सिंह का। तो इसमें दो तीन टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कि नीला चांद किसकी कृति है। तो किसकी कृति है? शिव प्रसाद सिंह की। उपन्यास किसका है? या नीला चांद क्या किस विधा की रचना है? उपन्यास है। या नीला चांद के लिए किस कवि को या लेखक को मिला था व्यास सम्मान? तो शिव प्रसाद सिंह को। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मैं वक्त के हूँ सामने। मैं वक्त के हूँ सामने किसकी कृति है? गिरिजा कुमार माथुर की। क्या है मैं वक्त के सामने? काव्य है। कब व्यास सम्मान मिला? 1993 में। यह गिरिजा कुमार माथुर को किस कृति के लिए मिला था व्यास सम्मान? तो बताना है मैं वक्त के हूँ सामने। कब मिला था? 1993 में। सपना अभी भी क्या है? ये काव्य है। किसका है? धर्मवीर भारती का। धर्मवीर भारती को व्यास सम्मान कब मिला? 1994 में। तो धर्मवीर भारती को व्यास सम्मान कब मिला? 1994 में। किस कृति के लिए? सपना अभी भी। सपना अभी भी किस कृति की है? काव्य की है। कब मिला? 1994 में व्यास सम्मान धर्मवीर भारती को। आत्मजेयी क्या है? काव्य है। किसका? कुंवर नारायण का। कुंवर नारायण को आत्मजेयी कृति के लिए व्यास सम्मान कब मिला? 1995 में। तो कुंवर नारायण को आत्मजेयी कृति के लिए व्यास सम्मान कब मिला? 1995 में। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी कृति है? राम स्वरूप चतुर्वेदी की। कब व्यास सम्मान मिला राम स्वरूप चतुर्वेदी को? 1996 में। किस लिए मिला था? हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास कृति के लिए। नेक्स्ट, उत्तर कबीर व अन्य कविताएं क्या है? ये काव्य है। किसकी रचनाएं हैं? केदारनाथ सिंह की। इनको व्यास सम्मान केदारनाथ सिंह को कब मिला? 1997 में। केदारनाथ सिंह को व्यास सम्मान किस कृति के लिए मिला? उत्तर कबीर व अन्य कविताएं। 5 आंगनों वाला घर किस विधा की रचना है? उपन्यास है। 5 आंगनों वाला घर किस विधा की रचना है? उपन्यास है। किसका है 5 आंगनों वाला घर? गोविंद मिश्र का। गोविंद मिश्र को व्यास सम्मान कब मिला? 1998 में। किस कृति के लिए मिला? 5 आंगनों वाले घर के लिए। विश्रामपुर का संत। तो विश्रामपुर का संत किस विधा की रचना है? उपन्यास है। किस लेखक की रचना है? श्री लाल शुक्ल की। श्री लाल शुक्ल को कब मिला व्यास सम्मान? 1999 में। किस कृति के लिए मिला? विश्रामपुर के संत के लिए। तो मैं हर टाइप से जिस प्रकार से पढ़ते हैं क्वेश्चन वो आपको बता रहा हूँ, गौर कीजिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन के अपडेट लेने के लिए और अपनी तैयारी को हमारे साथ जुड़ के बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जुड़ते हैं। पहला गिरमिटिया उपन्यास किसका है? गिरिराज किशोर का। गिरिराज किशोर को कब व्यास सम्मान मिला? 2000 में। गिरिराज किशोर को कब व्यास सम्मान मिला? 2000 में। गिरिराज किशोर को व्यास सम्मान कब मिला? 2000 में। किस कृति के लिए? तो 2000 में गिरिराज किशोर को मिला किस कृति के लिए? पहला गिरमिटिया के लिए।
गिरिराज किशोर को पहला व्यास सम्मान कब मिला? पहला गिरमिटिया के लिए। कब मिला? 2000 में। नेक्स्ट, आलोचना का पक्ष क्या है? किस विधा की रचना है? आलोचना है। किसकी है आलोचना का पक्ष? रमेश चंद्र शाह की। कब मिला इनको व्यास सम्मान? 2001 में। पृथ्वी का कृष्ण पक्ष क्या है? ये काव्य है। पृथ्वी का कृष्ण पक्ष क्या है? काव्य है। कब? 2002 में। किसकी है? कैलाश वाजपेयी की। तो पृथ्वी का कृष्ण पक्ष किसका? कैलाश वाजपेयी का। क्या है? काव्य है। नेक्स्ट है आवा। आवा क्या है? उपन्यास है। किसका है? चित्रा मुद्गल का। आवा उपन्यास के लिए चित्रा मुद्गल को कब व्यास सम्मान मिला? 2003 में। कठगुलाब किस विधा की रचना है? उपन्यास है। कठगुलाब किस विधा की रचना है? उपन्यास है। कठगुलाब किसकी रचना है? मृदुला गर्ग की है। कब व्यास सम्मान मिला? 2004 में। कथा सतीसर किस विधा की रचना है? उपन्यास है। कथा सतीसर किस विधा की रचना है? उपन्यास है। कब मिला इन्हें व्यास सम्मान? 2005 में। किस कृति के लिए? चंद्रकांता के लिए। तो कथा सतीसर क्या है? उपन्यास है। किसका है? चंद्रकांता का। किस उपन्यास के लिए मिला? 2005 में मिला इन्हें कथा सतीसर के लिए चंद्रकांता व्यास। कविता का अर्थात आलोचना। कविता का अर्थात किस विधा की रचना है? आलोचना है। किसकी है? परमानंद श्रीवास्तव की। कब व्यास सम्मान मिला? 2006 में। समय सरगम किस विधा की रचना है? उपन्यास है। किसका है? कृष्णा शोभती का। समय सरगम किसकी कृति है? कृष्णा शोभती की। कृष्णा शोभती को व्यास पुरस्कार कब मिला? 2007 में। किस कृति के लिए? समय सरगम के लिए। एक कहानी यह भी क्या है? ये आत्मकथा किसकी है? मन्नू भंडारी की। मन्नू भंडारी को व्यास सम्मान कब मिला? 2008 में। किस कृति के लिए मिला? एक कहानी यह भी आत्मकथा के लिए। इन्हीं हथियारों से किस विधा की रचना है? उपन्यास है। किसका है? अमरकांत का। अमरकांत को व्यास सम्मान कब मिला? 2009 में। किस कृति के लिए मिला? इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए। फिर भी कुछ रह जाएगा क्या है? ये काव्य है। किसका है? विश्वनाथ तिवारी का। विश्वनाथ तिवारी को व्यास पुरस्कार कब मिला? 2010 में। किस कृति के लिए मिला? फिर भी कुछ रह जाएगा के लिए। आम के पत्ते क्या है? ये काव्य है। किसका है? रामदरस मिश्र का। रामदरस मिश्र को व्यास सम्मान कब मिला? 2011 में। किस कृति के लिए मिला? आम के पत्ते के लिए। न भूतो न भविष्यति क्या है? ये उपन्यास है। न भूतो न भविष्यति क्या है? उपन्यास है। किसका है? नरेंद्र कोहली का है। कब मिला इनको व्यास सम्मान? 2012 में। किस कृति के लिए नरेंद्र कोहली को मिला? न भूतो न भविष्यति के लिए। व्योमकेश दरवेश क्या है? जीवनी है। किसकी है? विश्वनाथ त्रिपाठी की। किस कृति के लिए मिला इन्हें व्यास सम्मान? व्योमकेश दरवेश के लिए। कब मिला? 2013 में। प्रेमचंद की कहानियों का कालानुक्रम अध्ययन किसका है? कमल किशोर गोयल का। कब मिला व्यास सम्मान कमल किशोर गोयल को? 2014 में। किस लिए? प्रेमचंद की कहानियों का कालानुक्रम अध्ययन के लिए। क्षमा। क्षमा कविता संग्रह किसकी है? सुनीता जैन की। क्षमा कविता संग्रह किसका? सुनीता जैन की। सुनीता जैन को व्यास सम्मान कब मिला? 2015 में। किस कृति के लिए? क्षमा के लिए। काटना समी का वृक्ष पद्म पंखुरी की धार से क्या है? उपन्यास है। किसका है? सुरेंद्र वर्मा का। काटना समी के वृक्ष पद्म पंखुरी की धार से किसकी कैसा किस विधा की रचना है? उपन्यास का है। किसका है? सुरेंद्र वर्मा का। और कब मिला व्यास सम्मान सुरेंद्र वर्मा को? 2016 में। किस कृति के लिए? काटना समी के वृक्ष पद्म पंखुरी की धार से। दुखम सुखम क्या है? ये उपन्यास है। किसका है? ममता कालिया का। ममता कालिया को व्यास सम्मान कब मिला? 2017 में। किस कृति के लिए? दुखम सुखम के लिए। जितने लोग उतने प्रेम क्या है? ये कविता संग्रह है। किसका है? लीलाधर जगूड़ी का। जितने लोग उतने प्रेम क्या है? कविता है। किसका है? लीलाधर जगूड़ी का। कब मिला? 2008 में इनको व्यास सम्मान मिला। कागज की नाव क्या है? उपन्यास है। 2019 में। कागज की नाव किसकी है? नासिरा शर्मा की। इन्हें पुरस्कार कब मिला? 2019 में। पाटलिपुत्र की सामग्री किसकी कृति है? शरद पगारे की। पाटलिपुत्र की सामग्री किस विधा की रचना है? उपन्यास है। शरद पगारे को किस वर्ष व्यास सम्मान मिला? 2020 में। किस कृति के लिए? पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए। महाबली क्या है? ये एक नाटक है।
महाबली के लिए किस लेखक को व्यास सम्मान मिला था? असगर वजाहत को। असगर वजाहत को व्यास सम्मान कब मिला? 2021 में। किस लिए मिला? महाबली नाटक के लिए। पागल खाना क्या है? उपन्यास है। कब किसका है? ज्ञान चतुर्वेदी का। ज्ञान चतुर्वेदी कब उपन्यास कब मिला व्यास सम्मान? 2022 में। किसके लिए? पागल खाना उपन्यास के लिए। नेक्स्ट 23 नंबर, यादें 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 क्या है? ये संस्मरण है। किसका है? पुष्पा भारतीय का। पुष्पा भारतीय का। कब मिला पुष्पा भारती व्यास सम्मान? 2023 में। क्लियर। ये रहे 33 पुरस्कार और एक आपको लेटेस्ट वाला पहले बता दिया है। तब तक के लिए आज तक के लिए इतना ही। तब तक कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका इस